क्या आपका क्लास 8 का जीके बुक ये है, किडविज क्लास 8? और क्या आप इस जीके बुक का फर्स्ट चैप्टर याद करने जा रहे हैं? तो रुक जाइए, बिकॉज इस वीडियो में मैंने इस पूरे चैप्टर को आपके दिमाग में एक स्टोरी के फॉर्मेट में सेट करा दिया है। इस वीडियो को आप एंडिंग तक देख लीजिए और मेरी आपसे ये गारंटी है कि पूरा चैप्टर आपको दिमाग में सेट हो जाएगा बिना आपका रटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, ये इंडिया में बहुत ही फेमस है। इसे बेसिकली वैन ओमनी कहते हैं, ठीक है। और इसी का मदद से मैं आपको ये चैप्टर एकदम दिमाग में सेट करा दूंगा। बस एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर मेरी गारंटी है कि आप कभी नहीं भूलिएगा सारे आंसर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट हो रही है। ओमनी है, ठीक है। ये स्कूल जाता था पढ़ने के लिए, हाई स्कूल, ठीक है, क्लास 10th। तो स्कूल गया, जाके अपने क्लास में मस्ती से बैठ गया, जैसे हम लोग ही बैठ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद टीचर आई। तो सबसे पहला चीज क्या करती है टीचर क्लास आने के बाद? अटेंडेंस लेती है। तो ओमनी की भी अटेंडेंस हुई। तो जब अटेंडेंस हुई तो ओमनी ने क्या कहा? प्रेजेंट मैम। ओके, इसी से हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर कवर हो गया। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनी बहुत ही सिंसियर बच्चा था, वो रोज क्लास जाता था, एवरी डे। तो वही प्रेजेंट एवरीवेयर इज ओमनी प्रेजेंट। जब मैम पूछी उससे तो क्या बोला था वो? यस मैम आई एम प्रेजेंट। तो ओमनी बोला प्रेजेंट। ओके। उसके बाद क्या हुआ? वो दिन भर स्कूल में अच्छे से अपना सारा वर्क किया, खेला कूदा, ठीक है। पर जब वो रात में घर वापस गया, दिन भर स्कूल में रहा, फिर रात में घर वापस गया, तो बहुत ही थक गया था, ठीक है। तो उसका एक पैटर्न था, जब भी वो थक जाता था तो वो क्या करता था? पो करके हॉर्न निकालता था, ठीक है। और उसके बाद सोने चला जाता था। तो हुआ क्या? दिन भर स्कूल में उसकी सारी पावर खत्म हो गई। तो वो अपनी पावर वापस से रीगेन करने के लिए, अपनी सारी पावर रीगेन करने के लिए वो पो करके हॉर्न मारा और जाके चला गया सोने के लिए। और वो सोता कहाँ था? वो सोता था अपने टेंट पे। ये देखिए, ऐसे एकदम मस्ती से फिर चला गया वो सोने के लिए। बट वो क्या किया था? पो करके हॉर्न मारा और टेंट में चला गया सोने के लिए। क्यों किया था ऐसा? क्योंकि उसको अपनी पावर रीगेन करनी थी। इसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कवर होता है, जो कि है ये देखिए, वो अपनी पूरी पावर, ऑल पावर, ठीक है, रीगेन करने के लिए क्या किया ओमनी? ओमनी पो करके हॉर्न मारा और टेंट में चला गया सोने के लिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ओमनी आराम से सो गया तो उसको एक सपना आया। और वो सपना क्या था ना, कि वो एक साइंटिस्ट बन गया है। साइंटिस्ट मतलब क्या? कि उसको सारी नॉलेज दुनिया की आ गई है उसके पास, ठीक है। देखिए, ओमनी सो गया तो उसको सपना आया कि उसको सारा नॉलेज आ गया है दुनिया का। बेसिकली वो एक साइंटिस्ट बन गया है, ठीक है। तो इसी से हमारा एक और आंसर कवर होता है, जो कि है ये देखिए, पावर रीगेन करने के लिए वो पो मार के टेंट में सो गया था। उसके बाद क्या हुआ था? उसको सपना आया कि उसको सब कुछ आता है, नोज एवरीथिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओमनी को ऐसा फील हो रहा था सपना में कि वो ओमनी एक साइंटिस्ट बन गया है। देखिए, साइंटिस्ट का स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स यहाँ पे है, ओमनी, SCIENT। ओके, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए, सुबह हुई, ठीक है, सो के उठा ओमनी। फिर वो अपनी मम्मी के पास गया, ठीक है। देखिए, ये रही ओमनी की मम्मी, ठीक है। और वो मम्मी को बताया कि हमको ऐसा ऐसा सपना आया और हमको एक साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। उसके बाद उसकी मम्मी सोचने लगी कि अब इसको साइंटिस्ट बनना है तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो बस मम्मी उससे पूछ दी, बेटा इतना पढ़ने पे हमको बता दो अप्रोक्स कितना पैसा लगेगा, तो हम उसका इंतजाम कर देंगे तुम्हारे लिए। तू जब उससे उसकी मम्मी ये क्वेश्चन पूछी कि बताओ कितना पैसा लगेगा, ठीक है, तो ओमनी थोड़ी गहरी सोच में पड़ गया। कोई भी पूछेगा तो पढ़ ही जाएगा ना, मतलब ऐसे डायरेक्टली पूछ दी बताओ कितना पैसा लगेगा। तो जब ओमनो सोच रहा था ना, तो उसके अंदर से गुनगुनाने की आवाज आई,
और आदमी कैसे गुनगुनाता है, तुम ही बताइए, आप ही बताइए कैसे गुनगुनाता है, ऐसे ओके। तो ये उसके अंदर से उस टाइम आवाज आई। ओके, तब इसी से हमारा एक और क्वेश्चन कवर होता है। ये देखिए गाइस, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सॉरी वीडियो को बीच में रोकने के लिए, बट जो आपका क्लास 8 का जीके बुक है, इसके जो आगे वाले चैप्टर्स है, टेरिफिक 2, वर्ड पिरामिड, ऐसे ही पूरा जीके बुक की ट्रिक्स आने वाली है आने वाले वीडियोस में। तो उसके लिए अगर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो पे काम करने का। चलिए कंटिन्यू करते हैं वापस वीडियो पे। जब उसको सपना आया कि उसको साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, तब वो अपनी मम्मी को जाके बताया सपना के बारे में, और उसकी मम्मी ने पूछा कि चलो ठीक है, तुम हमको बता दो टोटल कितने पैसे लगेंगे। तब जब ओमनी ओमनी सोच रहा था इस बारे में, तो उसके अंदर से कैसी आवाज आई थी, मतलब सोच रहे हैं, गहरी सोच में था वो, तो ओमनी ओके, इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, उसकी मम्मी उतना पैसा का जुगाड़ कर दी उसके लिए, और अपने अच्छे से ओमनी को पढ़ा के साइंटिस्ट बना दी। देखिए ओमनी ग्रेजुएट हो गया, फिर अच्छे से साइंटिस्ट बन गया। उसके बाद क्या हुआ, जब ओमनी साइंटिस्ट बन गया, वो बहुत ही डेडिकेशन से काम किया, ठीक है, और फिर बहुत सालों बाद ओमनी भी एक पेरेंट बन गया, ठीक है। तो अब इन सभी का पेरेंट था ओमनी, समझ रहे। अब इसी से हमारा एक और क्वेश्चन कवर होता है, जो कि है ये देखिए, पेरेंट ऑफ ऑल, जितने भी आप ऊपर किड्स देखे ओमनी के, उन सभी का पेरेंट है ओमनी। तो ओमनी बन गया पेरेंट। ओके, तो हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। आप मेरे चैनल के कुछ और वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप क्लास 8 में हैं, तो जैसे आप क्लास 9 में जाइएगा ना, तो आपको टीचर्स बोलेंगे पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए। तो मैंने आपके लिए एक फुल प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कंपलसरी होता है क्लास 10 तक याद करना, तो आप ये प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक कीजिएगा मेरे चैनल पे, ये वाला। इस पे मैंने आपको मस्त एकदम स्टोरी के फॉर्मेट में, वो भी GTA 5 गेम खेलते खेलते, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद करवा दिए है। एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, कि कोई भी आंसर्स में नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं हुआ है। क्वेश्चन कैसा भी हो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव वे में किया गया है। ओके, थोड़ा ये जो थर्ड वाला है, इसको बस अच्छे से ध्यान रखना होगा आप लोग को। बाकी जो सारे हैं उसके क्वेश्चन में उसका आंसर छुपा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉड विलिंग, होपफुल ऑफ गुड टाइम्स अहेड, मतलब जो गॉड विलिंग, जो गॉड को याद कर रहा हो, ठीक है, वो होपफुल है कि हमारे साथ आगे आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा। देखिए क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ था। गॉड सेंट, इसका आंसर है ए गुड हेल्प और अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई डूब रहा है पानी में, कोई उसको आके बचा लिया, तो वो तो यही कहेगा ना कि तुमको गॉड भेजे थे। ओके, मतलब कि एक गुड हेल्प या एक अपॉर्चुनिटी। एक गुड हेल्प हो गया जो डूब रहा था उसका, इसीलिए वो गॉड सेंट हो गया जो उसको बचाया, ठीक है। गॉड फियरिंग, आपको मैं बोला था आंसर में नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं होगा, तो इसका आंसर ये नहीं होगा कि जो गॉड से डरता है। इसका आंसर थोड़ा इसी घुमा के पॉजिटिव वे में, ए वेरी रिलीजियस पर्सन, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गॉड को मानता है, तो उनसे डरेगा भी, ऐसा ही कुछ यहाँ पे कहना चाह रहा है ये आंसर। ओके, थर्ड वाला, इसको ध्यान रखिएगा। आगे, गॉड लाइक, गॉडली, गॉड लाइक में आंसर छुपा हुआ है इसी में, जो गॉड जैसा हो। तो गॉड में ग्रेट क्वालिटीज होती है, तो जो गॉड जैसा होगा उसमें भी ग्रेट क्वालिटीज होगी, तो इसका आंसर है बी, हैविंग ग्रेट क्वालिटीज। और लास्ट, गॉड्स गिफ्ट, जब भी गॉड को भी गिफ्ट देते हैं तो वो अच्छा बहुत ही मन से देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वही बात हुआ कि इनबॉर्न टैलेंट और स्किल, मतलब कोई अच्छा टैलेंट है आपके अंदर, उसी को एक तरह से वो कह रहे हैं वो गॉड का गिफ्ट है आपके लिए, समझ रहे। ये है लास्ट का आंसर। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, तो आप मेरे इस इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं।
I have a dream, that's all I need.